पार्ट 1 में हम देख चुके हैं स्टोरी में सेकंड फीमेल लीड इरिस की एंट्री हो चुकी थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं इरिस और इनो पेंट एग्जीबिशन की बातें कर रहे थे, पर कारा थोड़ा जेलस हो रही थी। जैसे इरिस इनो को मिस्टर फाइन बोलती है तो कारा हैरान थी। इनफैक्ट पहली मुलाकात पे इनो इरिस से टकरा गया था तो इनो से बार बार आई एम फाइन बोले जा रहा था, इसलिए उसने उसका नाम मिस्टर फाइन ही रख दिया। और तभी इनो को पता चला कि इरिस ही रेड ड्रेस वाली लड़की है। इरिस भी पेंट एग्जीबिशन में काम करने वाली थी, तो कारा को आइडिया आता है कि अगर इनो इरिस के साथ मिलकर पेंट करेगा तो शायद वो फिर से कलर देखने लगेगा। इनफैक्ट इनो को भी अपनी मॉम की आधी अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करना था, जिसमें इरिस उसकी हेल्प करने वाली थी। कारा इनो को बेकरी रिन्यू करने के लिए फ़ोन कर रही थी, पर तभी उसके ऑरेंज बिखरने वाले थे। तभी एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है, और वो लड़का है स्काई, स्टोरी का सेकंड मेल लीड। कारा तो ये देख हैरान थी कि हाई स्कूल से स्काई का लुक्स कितना चेंज हो गया। स्काई कहता है, मैं तुमसे अपने आर्टिकल्स लिखवाने आया हूँ, क्योंकि पहले तो तुम फॉरेन में थी ना। देन शी वाज लाइक, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पहले फॉरेन में थी, क्योंकि हम तो बहुत दिनों बाद मिले हैं। वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा था। आखिर तुम मेरी वाइफ जो हो। कारा को फंदा लग गया था, और फिर पानी पीकर कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हुई। वो कहता है, क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी। वो कहती है, वो तो बस नकली शो था, और इनो को मैसेज करने लगती है। स्काई सोचता है, इनो तू अब भी लेट है। स्काई को देख कारा की फ्रेंड्स तो हैरान थी, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कारा इनो को फ़ोन करने लगती है, पर वो नहीं उठा रहा था, तो वो ऐसे ही फ़ोन पॉकेट में रख लेती है। इधर इनो जैसे उसका फ़ोन पिकअप करता है, वो स्काई की बातें सुन लेता है। कारा के ऊपर पानी गिर गया था, तो कारा चिल्ला पड़ती है, और स्काई कहता है, कारा तुम तो भीग गई। वो कहती है, रहने दो, तुम थक गए हो गए। उनकी बातें सुन इनो की तो हालत ख़राब हो रही थी, और उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। वो पूछता है, कारा तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। पर तभी उसे कारा की आंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रही थी कि स्काई, क्या तुम कारा को डेट कर रहे हो, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। तो इनो वहीं पे पहुंच जाता है, और उसके साथ इरिस भी। स्काई वहाँ पे बेकरी रिन्यू करने में कारा की हेल्प कर रहा था। स्काई को देख तो इनो हैरान था, क्योंकि उसका लुक्स काफ़ी बदल गया था, और तो और वो बहुत स्ट्रांग भी है, जिससे इनो उससे जेलस हो रहा था। सब लोग स्काई की बॉडी को ही देखे जा रहे थे, एंड इनो वाज लाइक, कारा तुम भी। वहाँ पे कॉकरोच को देख सब गर्ल्स डरने लगती हैं, तो इनो भागकर जा कॉकरोच को मारने लगा था, बट उससे पहले ही दूसरा लड़का कॉकरोच को मार देता है। और इनो देखता है कि स्काई ने कारा को पकड़ रखा है, तो वो सैड होता है, क्योंकि इस बार भी वो लेट था। जाने से पहले इरिस कहती है, इनो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे पता है तुम्हें कारा पसंद है, पर तुमने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही अपनी फीलिंग्स बता दूं। पर आज जो हुआ उससे मुझे क्लियर हो गया कि मेरा कोई चांस नहीं, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। और फिर उससे पूछती है कि तुम कारा को अभी तक कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हो, बट वो कुछ नहीं बोलता। इनो एग्ज़ाम वाले दिन भी स्कूल में लेट आता था, क्योंकि वो घर के काम किया करता था, पर कारा को झूठ बोल देता है कि मैं सो रहा हूँ। और जब उसकी मॉम पेंटिंग नहीं कर पाती थी, तो वो पागलों की तरह रोने लगती हैं। वो उन्हें चुप करा रहा था, बट तभी वहाँ कारा उसे एग्ज़ाम के लिए लेने आ जाती है। और फिर घर की हालत देख वो कहती है, चिंता मत करो, अगर तुम लेट भी आओगे तो मैं तब भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी। वो उसका थैंक यू करता है, तो वो चली जाती है। पर इनो की मॉम उसे कहती हैं, तुम उस लड़की यानी कारा के प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि प्यार में दर्द होता है, तुम भी अपनी डैड की तरह उस लड़की को दर्द दोगे। इनो और इरिस पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए कैंपिंग पे आए थे, और इनो ने कारा को भी वहीं पे बुला लिया था, बट स्काई भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, तो वो जेलस हो रहा था। इरिस इनो को बताती है कि येलो कलर गर्म होता है। कारा येलो ऑमलेट बना रही थी, जिससे उसका हाथ चल जाता है, तो इनो और स्काई जल्दी जल्दी फर्स्ट एड में देखने लगते हैं, बट कलर ब्लाइंड होने की वजह से इनो गलत क्रीम उठा लेता है, और स्काई उससे पहले ही कारा की चोट पे क्रीम लगा देता है, तो वो सैड होता है। इरिस जब इनो की साथ में पेंटिंग करने में हेल्प कर रही थी, तो कारा जेलस होके उन दोनों के पास जाने लगी थी,
बट तभी फोटोग्राफर आकर उसके फ़ोटो खींचने लगा था। वो उन दोनों को देखती देखती पानी में गिर जाती है तो इनो भागने लगा था, बट उससे पहले ही स्काई जाकर कारा को गोद में उठा लेता है और उसकी केयर करने लगा था। तो इनो जेलस होता है। इरिस कहती है ब्लू कलर बिल्कुल शांत, पर कभी कभी वो अकेला फील करता है। स्काई और कारा साथ में बैठे थे तो इनो कारा को स्नैक्स ला कर देता है। स्काई पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? कारा कहती है क्या बोल रहे हो, मैं तो इनो के लिए सिस्टर के जैसी हूँ। इनो कहता है कारा तुम मेरी सिस्टर नहीं हो। देन स्काई वाज लाइक तो क्या है? वो कहती है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इनो सैड होता है। इरिस कहती है ग्रीन कलर दर्द को ठीक करने के लिए है। इनो कारा के लिए कपड़ा लेकर जा रहा था और स्काई भी। स्काई याद देता है कि आर्टिकल लिखवाना तो एक बहाना था, मैं तो यहाँ कारा को पटाने आया हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ और तेरे कंपैरिजन में मैं उसके लाइक हूँ और वो सिंगल भी है। कारा को ठंड लगते देख स्काई उसे कपड़ा उड़ा देता है और वो भी इनो से पहले। इरिस के कहने पे इनो उसकी आग जलाने में हेल्प करने लगा था, पर उन दोनों को इतना करीब देख कारा जेलस हो रही थी और ड्रिंक कर कर के टल्ली हो जाती है। जब वो सब ट्रूथ डेयर गेम खेल रहे थे तो फोटोग्राफर इनो से पूछता है क्या तुम इरिस को लाइक करते हो? वो कहता है सच तो ये है कि मैं इरिस का थैंकफुल हूँ, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। कारा ये सुन जेलस होती है और इरिस से पूछती है क्या तुम इनो को लाइक करती हो? इरिस कहती है हाँ, और मैंने उसे ये पहले ही बता दिया। कारा कहती है अच्छा, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? मैं भी उसे बताने वाली थी, पर जब भी मैं बताती हूँ उसे लगता है मैं मजाक कर रही हूँ और मैं सीरियस नहीं हूँ। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर मैं इरिस के साथ कैसे कम्पीट कर सकती हूँ? इरिस तुम ब्यूटीफुल हो, परफेक्ट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि इनो को भी। और रोने लगी थी। बाकी सब चले जाते हैं तो इनो कारा को गोद में उठाकर चेयर पे लिटा देता है और कहता है सॉरी। फिर वो उसे देखने लगा था और किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। कारा कहती है तुम जो भी सोच रहे हो ना जल्दी करो, तुम मिस्टर फाइन नहीं हो, तुम मिस्टर माइन हो। वो हंस पड़ता है। कारा उसका किस लेने के लिए पाउट बनाती है पर फिर सो जाती है। मॉर्निंग में वो दोनों साथ में ही सो रहे थे। वो उठ जाता है और कारा को सोते देख स्माइल करता है और उसे ठीक से कपड़ा उड़ाता है। फिर वो खुश होके जल्दी जल्दी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसके लिए फ्लावर्स लेने जाता है। पर कारा जब उठती है तो वहाँ पे स्काई बैठा था, इनो नहीं। कारा स्काई की हेल्प के लिए उसका थैंक यू करती है। उन दोनों को साथ में देख इनो सैड होके चला जाता है। स्काई कहता है कारा आई लाइक यू। वो कहती है सॉरी, पर मुझे नहीं लगता मैं अभी इस बारे में सोच सकती हूँ। स्काई भी फिलहाल कारा की फ्रेंडशिप में ही खुश था। इनो पिंक कलर से पेंट कर रहा था क्योंकि पिंक कलर का मतलब है उम्मीद, क्योंकि कारा और इनो के लव में अभी भी एक उम्मीद थी। इरिस इनो को कारा के लिए अपना लव कन्फेस करने को कहती है क्योंकि इनो की पेंटिंग अब कंप्लीट हो गई थी। फिर इनो कारा को मैसेज कर डेट के लिए इनवाइट करता है तो उसकी फ्रेंड कारा के लिए बहुत खुश होती हैं। कारा भी डेट पे जाने के लिए बार बार कपड़े चेंज करने लगी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इनो भी बहुत खुश था। पर मैनेजर को इनो की पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो वो बहुत सैड होता है। इधर कारा डेट पे कब से इनो का वेट कर रही थी। आखिर में वो रोते रोते उसे फ़ोन करती है। वो नहीं उठाता तो वो उसके घर चली जाती है और उसके डेट पे ना आने के लिए गुस्सा होती है, पर वो तो टल्ली पड़ा था और सॉरी बोलकर उसे जाने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कारा के लायक नहीं। कारा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है बट वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वो कहती है सीधे सीधे बात करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो कहती है पर मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है, ये बताओ कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? वो कहता है मेरी वजह से मॉम की डेथ हो गई थी, तो तुम मेरे जैसे इंसान के साथ प्यार कैसे कर सकती हो? वो कहती है तुम्हारी मॉम की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, तो तुम खुद पे दोष क्यों लगा रहे हो? तभी हम पास्ट में देखते हैं जब वो और उसकी मॉम कार में जा रहे थे, तब उसकी मॉम इनो पे इस बात पे गुस्सा थी कि इनो कारा को प्रपोज करने के लिए फ़ौरन जाने वाला है, जबकि उन्होंने इनो को कारा से लव करने के लिए मना किया था। और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि इनो कारा को लव करने लगा था और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इनो कहता है
कारा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट स्काई तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा बेटर है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो कहती है आखिर तुमने बता ही दिया, पर मेरे अलावा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। और वहाँ से चली जाती है तो इनो रो रहा था। कारा भी घर पे आके बहुत रोती है। कारा को सैड देख आंटी उसे समझाती हैं कि तुम इनो के लिए अपनी तरफ से सब कुछ कर चुकी हो, पर अब बस इनो की बारी है। जब तक वो ट्राई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसे थोड़ा टाइम दो। और तुम उसकी वजह से खुद को प्यार करना भूल गई। पहले अपने आप से प्यार करो, कहो कि आई लव यू कारा। तो वो भी आई लव यू कारा बोलने लगी थी। इनो कारा को फ़ोन करता है और मैसेज करता है, बट वो उसका रिप्लाई नहीं करती। वो फिर उसे मिलने भी आता है, पर वो उसे नहीं बोलती। उसके बार बार मैसेज आ रहे थे। तो काफ़ी दिन बाद जब वो उसके पास जाती है, वो कहता है सॉरी, वैसे तुम ठीक हो? वो कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर मैं फ़ौरन जा रही हूँ। वो कहता है पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहती है तुम कब तक अपने मॉम के पछतावे में रहोगे? तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। और फ़ौरन चली जाती है। इनो पेंटिंग स्टार्ट करने का डिसाइड करता है और फिर वो डैड को अपने दिल की बात शेयर कर देता है। तो डैड उसे हक कर लेते हैं। डैड की हेल्प से वो पेंटिंग करने लग जाता है और काफ़ी दिनों बाद उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, जो सबको बहुत पसंद आती है और वो काफ़ी सक्सेसफुल पेंटर बन गया था। कारा भी काफ़ी फेमस राइटर बन चुकी थी। एक दिन कोई पेंटर उसे इनवाइट करता है, बट कारा ने उसका फेस अभी तक नहीं देखा था। वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे एक येलो कलर की पेंटिंग थी, जो उसे याद दिलाती है जब वो और इनो साथ में ब्रेड खाया करते थे। और फिर एक ग्रीन पेंटिंग थी जो उन दोनों के किस वाले सीन को शो करती है। और फिर एक ब्लू पेंटिंग थी जो उन दोनों के बारिश में मस्ती करने वाले मोमेंट को डिनोट करती है। फिर एक पिंक पेंटिंग थी जो उन दोनों के लव की वही उम्मीद थी। कारा हैरान थी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा शीशा रखा था। तभी इनो कहता है मेरी ब्लैक एंड वाइट लाइफ में सिर्फ एक ही कलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो तुम हो। वो कहती है भले ही तुम मुझे कलर में देखो। वो कहता है ये भी तो एक कलर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम अब भी मुझसे लव करती हो? वो कहती है मुझ में बहुत कमियां हैं, जैसे मेरी नाक बड़ी है। वो कहता है तुम्हारी नाक मेरे लिप्स के साथ सूट करती है। आई लव यू, क्या तुम भी? वो हाँ करती है। तो वो खुश होके उसे गोद में उठा लेता है। दोनों बहुत खुश थे और फिर हग करते हैं और इसी के साथ इस इमोशनल और क्यूट सी मूवी का एंड हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।